गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं और आप साथ में मिलकर बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बहुत ही अच्छे एंड स्मॉल टॉपिक के बारे में। बट स्मॉल है, इंपॉर्टेंट है। यस, हम बात करेंगे वायरस के बारे में, हम बात करेंगे विरोइड के बारे में एंड हम बात करेंगे प्रियॉन्स के बारे में। ये जो टॉपिक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर यहां से क्वेश्चन ना मैच वाले सिलेक्ट किए जाते हैं और स्टेटमेंट वाले। ऑलराइट बेटा, कई बार AR भी यहां से दे देते हैं वो एजर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चंस। तो यहां पर डिटेल से स्टडी करेंगे। बच्चों के डाउट थे कि सर ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजेबल लगता है, तो एक बार अगर आप इसका NCERT से ही रिवीजन करा दें, NCERT की लाइन टू लाइन क्या कह रही है हमसे, तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन अपना वीडियो लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे वायरस, विरोइड देन प्रियॉन्स के बारे में। NCERT की लाइन टू लाइन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना रिकॉर्डिंग। और हमने स्टार्ट कर दिया अपना रिकॉर्डिंग बेटा। यस, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन कि वायरस जो है बेटा, ओके, टॉपिक आपको पता लगी गया, वायरस, विरोइड एंड प्रियॉन्स हो गया। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वीटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, विरोइड एंड प्रियॉन्स। यस और नो बेटा। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी क्या होती है NCERT की, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि 1969 के अंदर किसने दिया, RH वीटेकर ने दिया बेटा। इस क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन था, इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या था कि वायरस जो है हमारे पास में एंड विरोइड्स जो हमारे पास में, प्रियॉन्स जो हमारे पास में है एंड लाइकेंस, इनको कोई भी प्लेस नहीं दी गई हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। आप जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हो तो आप देखते हो कि यार मोनेरा के लिए, बैक्टीरिया के लिए अच्छी जगह दे दी गई, अब प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके लिए प्रोटिस्टा बना दिया गया, फंगाई के लिए हम जो होते हैं बड़ा फंगाई किंगडम बना दिया गया, प्लांट्स के लिए हमने प्लांटी बना दिया, एनिमल्स के लिए हमने एनिमेलिया बना दिया। बट जो एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से बेटा, यहां पर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है कि एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा। तो दो तरह की कैटेगरी होती है, आपको पता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसको यहां समझेंगे आप। तो यहां पर अपन लिखते हैं सबसे पहले कि सेलुलर क्या होता है और एज सेलुलर क्या होता है। ऑलराइट बेटा, तो देखेंगे आप यहां पर सेलुलर, ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन इसको। ऑलराइट, सेलुलर एंड एज सेलुलर बेटा। चलिए बच्चों, तो ये सेलुलर हो गया और एज सेलुलर हो गया। देखो, सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप किसको बोलते हो कि जिनके पास सेल की तरह कंपोजिशन होता है। जब आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको बढ़िया प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म दिखेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव जो रिएक्शंस होती है और उनमें काम आने वाले जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे मिल रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ये सेल है। और इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो सेल कंटेन करता है उसको बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं बेटा किसको, आप जब स्टडी करते हैं वायरस को, जब आप स्टडी करते हैं विरोइड्स को, जब आप स्टडी करते हैं प्रियॉन्स को, तो आप देखते हैं कि यार इनके अंदर तो सेल लाइक कंपोजिशन है ही नहीं। यस और नो। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को अपन एज सेलुलर बोल रहे हैं। अब बिकॉज आपने अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो वहां पर एक क्राइटेरिया जो वीटेकर ने लिया था, वो क्राइटेरिया क्या था बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तो मिलना चाहिए, तो वो फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। बट वायरस, विरोइड एंड किसकी बात करते हो आप, प्रियॉन्स की बात करते हो, तो इनके अंदर तो सेल ही नहीं है, ना प्रोकैरियोटिक सेल है ना यूकैरियोटिक सेल है। दैट्स वाई मेंडल ने दैट्स वाई RH वीटेकर ने इनको क्या नहीं करा बेटा, अपने जो किंगडम था 5 किंगडम उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिया होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं बेटा। चलिए, ओके बेटा, तो यहां पर दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। तो हम ब्रीफ में थोड़ा सा समझेंगे, ओके, पता ही आपको किसके बारे में। अब बात करते हैं आगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड देयर इल इफेक्ट कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस। मतलब क्या हुआ बेटा कि कभी ना कभी NCERT क्या कह रही है आपसे, कि ये बता रही है कि कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपको फ्लू हुआ होगा। ऑलराइट बेटा, या कभी ना कभी आपको कोल्ड तो हुआ ही होगा। सर्दियों में अक्सर सबको होता है, ओके, मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा। तो ये क्यों होता है,
इसका रीजन क्या है? तो अगर हम देखें, जब आप कोल्ड को स्टडी करते हैं तो राइनो वायरस निकल के हमारे सामने आता है कि यार राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमको जुकाम हो गया है, हमको कोल्ड हो गया है। यस और नो बेटा? तो ये वायरस कैसे काम करता है? ऑलराइट बेटा, तो ये एनसीईआरटी हमारी ये कह रही है। ऑलराइट बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट it with our conditions, yes or no, with our conditions, virus did not find in a place in a classification since they are not considered as a true living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the virus are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystallized structure outside द लिविंग सेल्स। मतलब क्या कह रहा है, आप इस चीज को समझेंगे बेटा, है ना। मैं आपको एक चीज को बड़े डिटेल में समझाता हूं। तो अपना पहला लाइन ये कह रहा है कि हम कभी ना कभी तो बीमार हुए थे। यहां से अपन स्टार्ट करते हैं कि वायरस जो है उसको क्लासिफिकेशन में आपको क्या नहीं मिला, क्लासिफिकेशन में कोई इसको जगह नहीं मिली। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज सेल की तरह कंपोजिशन नहीं होता है। होता क्या बेटा कि वायरस जो होता है ना, जब वो सेल के बाहर है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, जैसे कि कोई केमिकल पड़ा हो, सिंपल बात। लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, जैसे सपोज दैट अगर वो मेरी बॉडी के इनसाइड आ रहा है, तो फिर क्या होता है बेटा, तो वो एज ए बिहेव करता है लिविंग की तरह। यस और नो? क्या कहानी है हमारी कि जैसे अगर हम बात करें वायरस को, जब आप स्टडी करें तो बॉडी के बाहर यानी होस्ट जो है उसके बाहर ये क्रिस्टल की फॉर्म में है, ये केमिकल की फॉर्म में होता है। यस और नो? लेकिन जैसे ही ये होस्ट के अंदर आता है बच्चा, तो क्या होता है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, है ना, मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, जो कि लिविंग का फीचर है। यस और नो? तो फिर तो इसलिए क्या होता है, ये वेरी कंफ्यूजेबल है वायरस। तो इसलिए क्या मानते हैं इसको, एक चीज बोलते हैं कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अगर कहीं से लाइफ आ रही होगी तो वायरस वगैरह बने होंगे, देन आफ्टर फिर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, देन इसके बाद यूकैरियोट्स का कुछ ना कुछ डेवलपमेंट एडवांस लेवल ये रहा होगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। आगे चलेंगे बेटा, आगे बात करते हैं। यस, चलिए, तो हमारे पास में आता है कि वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर ऑल द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा मैं यहां पर कि क्या कहानी है कि एक बार जैसे ये इन्फेक्ट कर देते हैं किसी सेल को, तो ये क्या करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं बेटा उसकी सारी मैकेनिज्म को। जैसे समझना बेटा, जैसे ये आपकी बॉडी की कोई सेल है, मान के चलते हैं दिस इज अ सेल ऑफ योर बॉडी। ऑलराइट बेटा, और आपकी बॉडी के अंदर बढ़िया डीएनए वगैरह हो गया, ठीक है। अब यहां से कौन आता है बेटा, मान के चलो ये कोई वायरस है बेटा, ओके, सपोज दैट ये कोई वायरस आ गया आपके पास में। ऑलराइट बेटा, ये वायरस आ गया, मान लो ये वायरस है, ठीक है बेटा, ये आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। तो बॉडी के अंदर आता है तो होता क्या बेटा, बॉडी के अंदर जैसे ही आता है ना, तो आपकी बॉडी की जो भी सेल्स है, उन सेल्स की जो भी मैकेनिज्म होती है, जो भी प्रोसेस होती है, उसको टेक ओवर कर लेता है। अब अकॉर्डिंग टू वायरस सारे काम होंगे। तो क्या करता है, जैसे ही अपनी जो सेल की मैकेनिज्म है, मशीनरी है, उसको कंट्रोल करता है और अपना खुद का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है बेटा, अपना खुद का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता है सेल के अंदर। और जब प्रोजेनी ज्यादा बढ़ जाती है, अब हमारी जो सेल होती है वो फट जाती है। इसीलिए क्या होता है, एक टॉपिक आता है कि जो वायरस होता है उस पर एंटीबायोटिक क्यों नहीं असर करती। हम एंटीबायोटिक क्यों नहीं बनाते हैं, किसके लिए, वायरस के लिए। वैक्सीन ही क्यों बनाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वायरस जो होता है उसने हमारी सेल को ओवरटेक कर रखा है। ओके, तो अगर हमको वायरस को किल करना पड़ेगा तो हमको हमारी सेल को ही किल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो एंटीबायोटिक बनती है वो ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, अगर प्लांट्स की बात करें तब। ओके, बट इनके पास ऐसी चीज नहीं होती, तो हमारी सेल को ही नुकसान पहुंचा देगी वो एंटीबायोटिक्स। ऑलराइट बेटा, तो इसलिए हम क्या नहीं करते हैं, ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं बनाते हैं, या एंटीबायोटिक्स वायरस पे इफेक्टिव नहीं होती है। रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे बेटा कि जब ये रेप्लिकेट कर लेते हैं, एक मिनट रुकना, फैन ऑन कर ले जाए थोड़ा सा। ओके बेटा, ओके, तो क्या बात कर रहे हैं कि जब ये रेप्लिकेट कर लेते हैं सेल के इनसाइड में, तो क्या होता है बेटा, बाद में एक्स्ट्रा ग्रोथ होने की वजह से या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वायरस होने की वजह से होता क्या है, हमारी होस्ट की सेल निमट जाती है, हमारी होस्ट की सेल मर जाती है।
ओके, बेचारे सेल गई काम से। क्या बात सही है क्या? आगे सुनेंगे बेटा। तो एक क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी पूछती है, यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन देती है आपको एनसीईआरटी। तो बच्चों बताएं, आपने इतना समझ लिया ना अभी तक, तो बताएं आप, आपका ब्रेन आपसे क्या कहता है कि हम किस में रखें वायरस को, किस में रखें, लिविंग में रखें या नॉन लिविंग में रखें? क्योंकि अगर लिविंग में रखते हो तो सेल के बाहर जब ये रहता है तो फिर क्या कहानी है, फिर तो पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। सेल के इनसाइड है तो बिहेव तो अच्छा कर रहा है सेल की तरह, फिर क्या करे, तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करता है जब ये होस्ट के अंदर रहता है। तो कहाँ रखें इसको? तो मैंने आपको बता दिया वीटेकर ने क्या किया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया इसको, अभी भी ये संदिग्ध है, अभी भी डाउट की कंडीशन में है। ऑलराइट बेटा, तो इसको क्या बोल दिया गया, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप लिख सकते हो, कहां पर लिखे इसको, अपन ऊपर लिख देते हैं यहां पर कि वायरस आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहां पर अपन अच्छे से इसको लिख सकते हो आप कि जो वायरस होता है, वायरस, ये वायरसेस आर कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके बेटा, तो ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है ना, कुछ नहीं कह सकते अपन डायरेक्टली। चलिए बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस क्या केमिकल एक कह सकते हैं अपन, ठीक है। आगे समझना, आगे कहानी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी क्या है कि वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ऑलराइट बेटा, तो वायरस को क्या कहते हैं अपन समझना है यहाँ पर। वायरस मतलब क्या, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा आपके पास में, साइंटिस्ट का नाम है पास्चर। ओके, क्या नाम है, पास्चर, लुइस पास्चर की बात करें, ठीक है। पास्चर साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या बताया वायरस के बारे में, इन्होंने बताया कि वायरस जो होता है एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड, या इसको बोलते हैं अपन वेनम। क्या बोलते हैं इसको अपन, वेनम। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि वायरस मीन्स क्या बेटा, वायरस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं वायरस मीन्स, तो ये वायरस हो गया। और इसका जब मीनिंग आप देखते हैं, ओके, इसका मीनिंग होता है बेटा वेनम। ओके, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है वेनम। मूवी देखी होगी आपने वेनम, वहां भी एक ऐसा ही फ्लूइड बताया गया, पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, वेनम। या इसको बोलते हैं अपन पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइजनस फ्लूइड। या इसको एक और चीज बोलते हैं इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड भी बोला जाता है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड भी बोला जाता है। आगे समझेंगे। एक साइंटिस्ट है डिमिट्री इवान्स्की, बेटा क्या नाम है इनका, इवान्स्की नाम है इनका, डिमिट्री इवान्स्की। एक साइंटिस्ट थे, बहुत कमाल के साइंटिस्ट रहे। इन्होंने देखो क्या किया, क्वेश्चन आता है बेटा, अब एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर जो बायोलॉजी है वहां पर साइंटिस्ट के नाम में डेट भी इंपॉर्टेंट है क्या? तो बेटा अगर क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में आता है तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2018 की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस वहां से पूछे गए, ओके, तो वहां से पूछे गए हैं साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे, जैसे पुन्नेट स्क्वायर पूछ लिया था एक बार, 2018 की बात है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि कोशिश करें ऐसे टॉपिक जहां पर साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, जैसे पीसीआर में रोल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रोल होता है, मेंडल तो पूरा आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं जहां पर साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। पूरा बायोलॉजी या पूरा जो भी वो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो उसी के नाम से जाना जा रहा है ना, मेंडलिज्म, टैमिनिज्म, ऑलराइट, डार्विनिज्म, इस तरह से आप ध्यान रखें। तो उन साइंटिस्ट के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। आगे सुनना बेटा, डिमिट्री इवान्स्की 1892 की बात है। इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने जो इवान्स्की था उन्होंने देखा कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक डिजीज कर रहे हैं। ऑलराइट बेटा, मोज़ेक मतलब फ्लूइड की तरह। ऑलराइट बेटा, तो अब क्या करें, तो बाद में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या कहा बेटा कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं बेटा, यस और नो। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके पास में, बहुत ही प्यारी लाइन है बेटा ये, कि जो वायरस होते हैं, वायरस आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बिकॉज कैसे पता लगा इनको, तो बैक्टीरिया फिल्टर एक हमारे पास में, या बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है बेटा। क्या होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है। अब क्या होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या होता है बेटा, वायरस नहीं बैक्टीरिया नहीं निकलते हैं। लेकिन जैसे वायरस को डाला गया तो वायरस उनसे निकल गए,
ये किस बात को शो करता है? ये इस बात को शो करता है कि वायरस का साइज जो होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। यस और नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर हो जाती है। MW बेजरिक नेक थे बेटा, 1898 की बात है। साइंटिस्ट आ रहे हैं एक और, MW, ओके, MW बेजरिक एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी प्लांट एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस एंड कॉल फ्लूड एज अ कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूड, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड। अब बहुत कमाल की कहानी क्या बेटा, जिससे हम कोरोना का केस था उसी से रिलेटेड कर सकते हो आप इस टॉपिक को, कि इन्होंने देखा कि यार जिस प्लांट के अंदर टोबैको का जो प्लांट था उस प्लांट को टोबैको मोज़ेक डिजीज थी। यस और नो बेटा? तो उन्होंने देखा कि एक प्लांट है टोबैको मोज़ेक प्लांट, जिसको क्या है बेटा, बीमारी है, उसमें इन्फेक्शन है वायरस का। तो जो उसके पास में और हेल्दी थे और हेल्दी प्लांट थे, उन प्लांट के अंदर भी क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, जैसे वो उसके कांटेक्ट में है। तो इससे क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यार ये जो फ्लूइड है, ये जो वेनम है, ये जो पॉइजनस फ्लूइड है, या ये जो वायरस है, ओके, वायरस नाम भी इन्होंने दिया उसको, है ना, बाद में। तो क्या बोला गया कि यार ये तो एक कॉन्टाजियम फ्लूइड, इन्फेक्टियस फ्लूइड, कॉन्टाजियम इन्फेक्टियस फ्लूइड है बेटा। मतलब क्या हुआ सर, जरा बता दो। यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कोरोना की कहानी थी। अब कोरोना वायरस जो होता है यानी कि केमिकली तो था, ओके, जो एयर में प्रेजेंट था, जैसे जैसे या जो भी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता उसको कोरोना हो जाता। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड कह सकते हो, या कॉन्टेजियम इन्फेक्टियस फ्लूइड कह सकते हो, या इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड भी इसको बोल सकते हैं बच्चा। यस और नो? इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है एनसीईआरटी की। कई बार एज इट इज एग्जामिनर इसको उठा के दे देता है बेटा। यस और नो? चलिए, ओके। तो हेल्दी प्लांट को भी क्या करता है? ये डिजीज कर देता है। आगे सुनेंगे WM बेटा। उधर क्या था? MW था, इधर WM स्टेनले। 1935 की बात है बेटा। किसकी बात है? 1935 की बात है। शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या देखा कि जो टोबैको मोज़ेक प्लांट सेल थी, उसकी सेल से आप इसको निकाल सकते हो, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में निकल जाता बेटा ये। तो पहली बार किसने बेटा? WM स्टेनले ने 1935 के अंदर बताया कि यार ये जो वायरस है उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? अगर बात सही है तो बोलो हाँ, और आगे चलते हैं बेटा। तो अब इन्होंने एक और चीज पता करी कि यार ये जो वायरस है, इस वायरस में लार्ज अमाउंट में क्या मिलता है? वायरस में लार्ज अमाउंट के अंदर क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलती है बेटा। यस और नो? आगे सुनना। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह के होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव और एक क्या होता है बेटा आपके पास में? ऑब्लिगेट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि इनके पास में अगर इनको लिविंग कंडीशन में रहना है, ओके, अगर लिविंग कंडीशन में रहना है तो इनको क्या करना पड़ेगा बेटा? कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। ओके, तो समझ में आया आपको? यहां पर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि इनका लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट होस्ट। अगर लाइफ जो होता है होस्ट के बिना रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट। क्या बोलते हैं उसको? फैकल्टेटिव पैरासाइट बोला जाता है। आगे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो आप इसको नीट कर सकते हैं बेटा, है ना? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, क्या सर सिर्फ वायरस में प्रोटीन होती है क्या? भाई WM स्टेनले ने बता दिया कि लार्जली प्रोटीन होती है, लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने कि ओनली एंड ओनली प्रोटीन होती है। दैट मीन और भी मॉलिक्यूल होंगे। यस बेटा। तो सुनेंगे आप इस चीज को भी बहुत अच्छे से। तो सुनना बेटा, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। मतलब वायरसेस के पास में भी जेनेटिक मटीरियल होता है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कैरेक्टर्स को अगली जनरेशन के अंदर इनहेरिटेंस करा सके, इनहेरिट कर सके। यस और नो बेटा? यस और नो? यहां तक अगर कहानी समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना?
द कुड बी एदर आरएनए एंड डीएनए। तो वायरस के पास में क्या हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। जब लार्ज अमाउंट के अंदर वायरस को स्टडी किया गया बेटा, क्या किया गया, जब लार्ज अमाउंट के अंदर वायरस को स्टडी किया गया तब पता लगा कि कुछ वायरस ऐसे थे जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, कुछ ऐसे थे जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। क्लियर बात? चलिए, तो बात को आप समझेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वायरस जो होता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, तो आप क्या करेंगे? या एक ऑप्शन आ जाता है आपको कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आता है कि नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो दैट राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। डीएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है और आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल अपना काम करता है। किसके अंदर? वायरस के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई बेटा? तो यहां से ना आपका एक क्वेश्चन बनता है एआर वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है एआर। यहां से आप निकाल सकते हो, स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन यहां से आप बना सकते हो बेटा। तो जो साइंटिस्ट के बेटा एग्जामिनर जो होता है बेटा, वो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या कह रहा है कि वायरस जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल दोनों में से एक होगा, समझ गए? लेकिन डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही प्रेजेंट होता है। क्या बात सही है? कि जैसे हमारी बात करते हैं, हमारी सेल के अंदर आप देखोगे तो आरएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, और हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए भी प्रेजेंट है। बट वायरस के केस में क्या होता है? अगर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा और आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ओके, कमेंट सेक्शन में हाँ ना बोल सकते हो आप। क्लियर बात है क्या? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है। चलिए बच्चों, बात करेंगे आगे हम कि अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज अ infectious. In general, virus that infect plant have सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। चलिए मैं आपको एक लाइन समझाता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि वायरस आर मेड अप ऑफ, तो वायरस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन? इस बात को यहां पर समझेंगे। आई होप आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर रिवाइज कर रहे होंगे तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर भी चीज आती है बेटा। चलिए तो यहां पर अपन टर्म निकालेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है। ओके सुनना बेटा, तो यहां पर निकल के आता हमारे पास में, अगर न्यूक्लिक एसिड है, Na मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्लस आपके पास में क्या बेटा? अगर प्रोटीन है। क्या बात समझ में आ रही है? बात अगर समझ में आ रही है तो हाँ बोलो। न्यूक्लिक एसिड में क्या हो सकता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड में आपके पास में वो आरएनए भी हो सकता है और वो डीएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जब इन जेनेटिक मटेरियल के साथ में अगर प्रोटीन है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? न्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहां से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या क्वेश्चन होता है कि वो ना स्टेटमेंट घुमा देता है। ओके, क्योंकि यहां पर प्लांट की और एनिमल की बात करते हैं, तो जो प्लांट को फेवर करने वाली स्टेटमेंट होती है वो उसको एनिमल में डाल देगा और एनिमल की स्टेटमेंट को प्लांट में डाल देगा। और आपसे पूछेगा रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, तो आपको पहचानना है और उसका आंसर देना है। तो जो बच्चा अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको क्लियरिफाइड क्रिस्टल क्लियर वे में सब समझ में आता है, वो इस क्वेश्चन को अटेंड कर लेगा। और जो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, और जैसे कंफ्यूज हो गए आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी हमको। एक एक लाइन एनसीईआरटी की एकदम ऐसे करके चलना है कि बस आप देखते ही इस चीज़ समझ जाएं कि यहाँ पर एग्जामिनर हमारे साथ खेल खेल रहा है और आपको एग्जामिनर को अपने आप से खेलने नहीं देना है प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं जर्नल क्या होता है इन जर्नल केसेस में, कि वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है बेटा। क्या होता है उनके पास में? यानी कि अगर हम बात करें प्लांट वायरस की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? प्लांट वायरस। तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनके पास में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यस और नो? होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। चलिए बेटा बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो आप मुझे बताओ
आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, टोबैको मोज़ेक वायरस उसमें क्या प्रेजेंट होगा? उसमें सिंगल स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोबैको एक प्लांट होता है, तंबाकू का, जर्दे का प्लांट है बेटा। यस और नो? देखा होगा अपने आसपास आपके लोगों को, है ना, जो बूढ़े अंकल होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर आजकल तो जवान लोग भी जुबा केसरी करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहानी क्या समझ में आती है आपको कि यार जो प्लांट है, उन प्लांट के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करेंगे वायरस के बारे में कि वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव देयर एदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यस और नो बेटा? तो क्या कहानी है हमारे पास में? एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव एदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए भी मिल सकता है। तो एनिमल जो होगा उसके पास में आपको या तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिल सकता है, ओके बेटा, या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या है बेटा, जनरली आपको क्या मिलेगा बेटा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, जिसको आपके आपके माइंड में क्लिक करके रखना है, इसको फिट कर लेना अपने ब्रेन के अंदर कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ओके। इसीलिए ये जो टॉपिक होता है वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक लाइन बहुत कमाल की लाइन है और एक एक लाइन में वो काबिलियत है कि एग्जामिनर इसको एज ए क्वेश्चन फ्रेम कर सके बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं यार। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हमारे सामने आती है, तो वो लाइन क्या है कि बैक्टीरियल वायरसेस, यानी कि जिनको अपन बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज क्या होता है? देखो, फेज का मतलब होता है इन्फेक्ट करना या फेगोसाइट करना या उसको ईट करना, खाना। तो ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बेटा किसको? बैक्टीरिया को। तो उन वायरसेस को क्या बोलते हैं हम? उन वायरसेस को हम बोलते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको डायग्राम दिखेगा हमारे पास में, ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, ये जो डायग्राम है पूरा का पूरा, ये किसका बेटा? बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिख रहा है आपको, आई होप, ठीक है, ओके बेटा। तो ये बहुत कमाल का डायग्राम है, इसकी बात भी करेंगे अपन अभी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी। देखो एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरे पेपर के अंदर। पूछ लेता है स्ट्रक्चर्स की, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। आगे सुनना बेटा, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंड वायरस होते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि सर बैक्टीरियोफेज जो होगा, ज्यादातर बैक्टीरियोफेज के अंदर आपको डबल स्ट्रैंड क्या मिलेगा मेरे भाई? डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरियोफेज है, तो इसके अंदर क्या मिलना चाहिए आपको? तो यहां पर आपके पास में होना चाहिए डबल स्ट्रैंड डीएनए। ऑल राइट बेटा। और ये क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए आपके पास में? तो यहां आपको सिंगल, ओके, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ओके। चलिए बेटा, एक मिनट, अरे प्रभु उनको बोलो ना यार, थोड़ा सा अगर लाउड कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं बच्चा, ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड आएगा तो मुझे एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आती है फिर, है ना। थोड़ा सा बोलना उनको, थोड़ा सा अगर वो क्या कर लें, वॉल्यूम कम कर लें, फिर बाद में तो मैं भी आ रहा हूँ, फिर तेज चलाएंगे अपन। चलिए ओके बेटा, तो हम बात कर रहे थे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। तो टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है, ओके बेटा, उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलेगा। देखो एक एक लाइन आपको बहुत क्लियर वे में आई होप समझ में आ रही होगी। चलिए आगे सुनो। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। तो आप देखो यहां पर बेटा, ओके, तो यहां देख सकते हो आप, ये टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, तो यहां पर आप चेक करो, तो ये क्या होता है? इसका प्रोटीन कोट होता है, ये पूरा का पूरा क्या बेटा? इसका ये आरएनए होता है, ओके, और ये क्या होता है? इसका प्रोटीन कोट होता है। तो ये प्रोटीन कोट क्या होता है? ये स्मॉल इसकी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे इसको? कैप्सोमियर बोलते हैं। यस और नो? और पूरा मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन कोट कैप्सिड। तो कैप्सिड की स्मॉल यूनिट क्या होती है बेटा? कैप्सोमियर होती है बेटा। क्या होती है? कैप्सोमियर होती है, जिसका काम क्या होता है? तो प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम होता है कि वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है।
दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म बेटा। तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन कोट होती है वो या तो पॉलीहेड्रल फॉर्म में हो सकती है, ऑलराइट बेटा, या हेलिकल फॉर्म में हो सकती है। वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ऑलराइट बेटा। तो वायरस क्या होता है, कुछ डिजीज कर सकता है हमको, जैसे कौन कौन सी डिजीज है बेटा, तो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज डिजीज, ये सारी जो डिजीज होती है बेटा ये ह्यूमन में होने वाली डिजीज है बेटा। कौन सी डिजीज है ये, तो ये जो डिजीज दिख रही है आपको, मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। तो ये ह्यूमन डिजीज होती है बेटा। कौन सी डिजीज है ये ह्यूमन डिजीज होती है बेटा। कौन सी डिजीज है, ह्यूमन डिजीज है। और ह्यूमन में भी स्पेशली कौन से पार्ट में होती है, तो ह्यूमन के अंदर भी स्पेशली बेटा ये रिलेटेड टू स्किन होती है बेटा। तो स्किन को इफेक्ट किया जाता है यहाँ पर, ओके, स्किन। अगर स्किन आपकी इफेक्ट हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डर्मोट्रॉपिक डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, डर्मोट्रॉपिक, क्योंकि डर्मल मतलब स्किन ना, यस और नो, तो इसको बोलते हैं डर्मोट्रॉपिक, डर्मोट्रॉपिक डिजीज। पहले पूछा जाता था, जब पीएमटी हुआ करता था ना, पूछा जाता था कि इनमें से डर्मोट्रॉपिक डिजीज कौन से। तो देख लो बेटा एग्जांपल, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ओके। चलिए इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी आपके साथ खेल खेल रही है, बहुत बढ़िया खेल खेल रही है। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो क्या बेटा, डर्मोट्रॉपिक है कि नहीं है। इन्फ्लुएंजा इज नॉट अ डर्मोट्रॉपिक, सिर्फ ये, ओके। कौन कौन सी, मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्पीज, ये डिजीज होती है आपकी डर्मोट्रॉपिक। इन्फ्लुएंजा कैसी होती है बेटा, एक इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं अपन न्यूमोट्रॉपिक डिजीज, मतलब कि इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। और डर्मोट्रॉपिक में क्या होता है, आपका स्किन इफेक्ट होता है, यस और नो बेटा। तो यहां पर लिख सकते हो आप इसको न्यूमोट्रॉपिक, न्यूमोट्रॉपिक डिजीज, ओके। मतलब समझ गए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, आगे समझते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, जिसको कौन इन्फेक्ट करता है, क्या होता है वो वायरस, HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जो इम्यूनिटी आपने एक्वायर्ड करी होती है आफ्टर द बर्थ, वो सारी इम्यूनिटी क्या होती है, डेफिशिएंस हो जाती है, कम हो जाती है। क्या बात सही है। और एड्स के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यस और नो बेटा, HIV वायरस बोला जाता है। आगे बात करेंगे इन प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ओके, ड्वार्फिंग एंड स्टन ग्रोथ। स्टन मतलब ग्रोथ रुक जाती है बेटा आपके पास में। तो प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो एनिमल के सिम्टम्स को और प्लांट के सिम्टम्स को घुमा देगा और आपके सामने परोस देगा कि बताइए इसमें से प्लांट सिम्टम कौन कौन से। तो ध्यान रखना, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ तो पता लग ही जाएगा प्लांट का, कर्लिंग और रोलिंग, येलो भी होना पता लग जाएगा, एंड वेन्स क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टिन ग्रोथ। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। आप आगे बात करेंगे विरोइड्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, विरोइड्स के बारे में। विरोइड्स क्या होते हैं समझे आप, ओके। तो विरोइड्स क्या होता है, 1971 की बात है बेटा। Teodyner discovered a new infectious agent that was smaller than virus. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विरोइड जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इनसे भी स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं, कोज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कई बार क्या होगा, मैच एंड फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के अंदर वो दे देगा, आपसे पूछेगा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसकी वजह से होती है। तो ध्यान रखना, विरोइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, यानी यहां पर क्या होता है बेटा, फ्री RNA होता है। दैट मीन यहां पर प्रोटीन नहीं होती है अपने जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए, यस और नो। दैट्स वाई ये बहुत स्मॉल हो जाते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल मतलब RNA या DNA उसमें से कोई ना कोई मिल रहा था और प्रोटीन भी मिलता था। अब एक्स्ट्रा पार्ट प्रोटीन था पहले तो साइज तो बड़ा होगा ही सही, लेकिन यहां पर इन द केस ऑफ विरोइड प्रोटीन नहीं होता है बेटा। तो क्या होते हैं, ये लैक ऑफ प्रोटीन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि इट लैक दैट प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। तो प्रोटीन कोड कहाँ मिलता है, वायरस के अंदर मिलता है, विरोइड के अंदर नहीं मिलेगा। हैंस द नेम विरोइड, इसलिए क्या दिया गया है इनको, विरोइड नाम दिया गया है बेटा। द RNA ऑफ द विरोइड वाज
द लो मॉलिक्यूलर वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि विरोइड का जो आरएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है इसके अंदर, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। प्रियॉन्स क्या होते हैं उसको समझना बेटा। प्रियॉन्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में प्रियॉन्स का। तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, दैट मीन कुछ ऐसे अभी मॉडर्न साइंस ने या मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसे कुछ इन्फेक्टियस एजेंट को डिस्कवर किया है जो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज वो क्या करते हैं बेटा, पैदा करते हैं या डिजीज कोज होते हैं। नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिजीज स्पेशली बोला जा रहा है उसको। तो वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो क्या मिला कि ये कुछ फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं बेटा। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। तो वो साइज में किसके सिमिलर होता है, वायरस के सिमिलर होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि वायरस में और प्रियॉन्स में क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी है कि प्रियॉन्स का साइज और वायरस का साइज, दोनों का साइज सेम होता है। तो ये लाइन भी पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखें। द एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स, यानी सबसे ज्यादा नोट की गई डिजीज जो प्रियॉन से हो रही है वो कौन सी है, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे बेटा। ओके, तो बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसको बोलते हैं BSE। क्या बोलते हैं बेटा इसको, BSE। पूरा नाम क्या होता है इसका, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको शॉर्ट में BSE बोला जाता है। तो BSE कौन करता है, प्रियॉन्स करते हैं। ओके, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, मेड काउ डिजीज बोलते हैं इन कैटल्स। ओके बेटा, तो कैटल्स में दिख रही है आपको। ह्यूमन के अंदर भी एक डिजीज होती है ना, ध्यान रखना। तो इट एनालॉग्स वेरिएंट CR जैकब डिजीज, CJD। तो CJD ऑलराइट बेटा। तो एनालॉग्स मतलब क्या होता है, इसी की जैसी डिजीज है वो ह्यूमंस के अंदर हो रही है, उसको बोलते हैं CJD डिजीज। ऑलराइट बेटा, तो CJD मतलब CR जैकब क्या बोलते हैं इसको, डिजीज। तो CR मतलब C एंड जैकब मतलब J एंड डिजीज मतलब D। यस और नो, तो CJD इन ह्यूमंस के अंदर होता है बेटा। यस और नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखें बेटा उसको। ओके, एंड मेड काउ डिजीज कहाँ होती है, कैटल्स के अंदर होती है। आई होप आपको प्रियॉन्स एंड विरोइड्स समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, तो यहां तक हमारा एनसीईआरटी का पूरा ये था। क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड पसंद में आया होगा और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने यहाँ पर कवर की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो सेशन। इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे अपन इसी तरह के और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो ये अच्छा लगे और तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हो कि यार वायरस, विरोइड एंड प्रियॉन्स को अगर अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझना है डिटेल्स के अंदर, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो है और ये वीडियो पूरा क्वेश्चन नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है बेटा, यानी यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।